हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लोड बैलेंसर के बारे में और हम लोगों ने ये समझा था कि लोड बैलेंसर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि लोड बैलेंसर वाली जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। और लोड बैलेंसर में अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि लोड बैलेंसर में प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जब हम लोग हैशिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वो रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि याद आ जाए तुम लोगों को फिर से। और फिर आज हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो है तुम्हारी कंसिस्टेंट हैशिंग जो है चीज़ों को रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था। तुमको याद होगा कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये देखा था सबसे पहले कि हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ लोड बैलेंसर वर्क्स। ये तो हम लोगों ने 3 फेज़ देखे थे। तो पहला फेज़ हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास एक सर्वर होता है। ये ठीक है, हमारे पास एक सर्वर होता है और उस एक सर्वर के पास कई सारी रिक्वेस्ट आती हैं, जैसे कि एक रिक्वेस्ट ये, एक रिक्वेस्ट ये, एक रिक्वेस्ट ये है। ठीक है, तो वो सर्वर की कैपेसिटी, लेट सपोज यहाँ पर अभी खाली 100 रिक्वेस्ट को सर्व करने की कैपेसिटी थी। तुमने लेकिन क्या किया, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तुमने 200 कैपेसिटी कर दी। ठीक है, तुमने क्या कर दिया, वर्टिकल स्केलिंग कर दी। ठीक है, तुमने वर्टिकल स्केलिंग कर दी जब, तो उसकी कैपेसिटी 200 रिक्वेस्ट की हो गई। तो अब क्या होगा कि तुम्हारा जो सर्वर है वो 200 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अब उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी कि 200 के बाद कभी जब ज़्यादा और होंगी तो ये सर्वर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, जैसे कि एक होगी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, मतलब कई सारे यूज़र के लिए ये सर्वर अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा क्योंकि ये सर्वर अकेला ही खाली सारी रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर रहा है, इसलिए रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। अब फेज़ 2 क्या आता है, हम लोगों ने ये सोचा कि काम करते हैं, अभी यहाँ पर हमारे पास खाली एक सर्वर है ये। ठीक है, क्यों ना हम कई सारे सर्वर्स को यहाँ पर और ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने और कई सारे सर्वर्स को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको हम बोलेंगे कि हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी है। ठीक है, हमने कई सारे सर्वर्स को और ऐड कर दिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी। ठीक है, हमने बताया था कि अगर करंट रिसोर्सेज के डुप्लीकेट्स बना देते हैं अगर, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। वर्टिकल स्केलिंग में खाली एक सिंगल रिसोर्स जो होता है हमारा, उसी की कैपेसिटी को बढ़ाते जाना बार बार। पहले इसकी कैपेसिटी 100 रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद इसकी कैपेसिटी 200 रिक्वेस्ट की हो गई, तो इसी की कैपेसिटी को हम बढ़ाते जा रहे हैं बार बार, इसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। अब हम लोगों ने फेज़ 2 में ये देखा था कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जब हम कर देंगे, हमने कई सारे सर्वर्स यहाँ ऐड कर दिए। लेट सपोज एक सिनेरियो ऐसा होता है कि कई सारी रिक्वेस्ट तुम्हारी आ रही हैं। ठीक है, कई सारी रिक्वेस्ट तुम्हारी आ रही हैं और लेट सपोज सारी की सारी रिक्वेस्ट तुम्हारी सर्वर 3 पे जा रही हैं। ठीक है, सर्वर 3 इस समय करंटली 75% लोड हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब मान लो और भी रिक्वेस्ट आती हैं तो वो सारी की सारी सर्वर 3 पे जा रही हैं, सर्वर 1 और 2 पे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देयर इज़ नो बैलेंस ऑफ द लोड टू द सर्वर। यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है मीडिएटर की तरह जो एक्ट करे और वो ये चेक करे कि कौन सा सर्वर खाली है, उसी को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पर सारी की सारी सर्वर, यहाँ पर सारे के सारे जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सारी सर्वर 3 पे ही चली जा रही हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा बंदा बीच में नहीं खड़ा हुआ है जो इस चीज़ को देखे और संभाले कि कौन सा सर्वर खाली है और वहीं पर ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पर जैसे तुम देखोगे ये सर्वर 1 जो है ये 0% रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है। इसका आइडल, ये सर्वर कितना खाली बैठा हुआ है, आइडल है। ये सर्वर देखो 25% खाली लोड को हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये खाली 0% लोड, मतलब कुछ भी नहीं हैंडल कर रहा है, और ये सर्वर अकेला 75% लोड को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम अभी किसकी रही है, स्केलेबिलिटी की, और रिस्पॉन्स टाइम अभी भी कम होगा। अब आता है फेज़ 3। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लोड बैलेंसर। ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लोड बैलेंसर। तो जब हमने लोड बैलेंसर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया तो लोड बैलेंसर अब यहाँ पर एक मीडिएटर की तरीके काम कर रहा है। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये सारी रिक्वेस्ट को अपने पास लेगा और ये देखेगा कि कौन सा सर्वर सबसे ज़्यादा खाली है। लेट सपोज सर्वर 2 अभी 75% रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब क्या और भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तुम्हारी आती चली जा रही हैं, तो लोड बैलेंसर देखेगा भाई सर्वर 2 के पास तो अभी 75% रिक्वेस्ट है, अब इसके पास हम और रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, अब हम कहीं और सर्वर के पास भेजेंगे। तो उसने 25% जो है रिक्वेस्ट यहाँ भेज दी है। ठीक है, अब सर्वर 1 अभी भी खाली बैठा हुआ है, लेट सपोज और रिक्वेस्ट आती चली जा रही हैं। ये 25% से मान लो 50% हो गया लोड इसका। ठीक है, 50 से मान लो इसका लोड 75% हो गया। ठीक है, अब अब ये लोड बैलेंसर कहेगा यार सर्वर 2 ऑलरेडी 75% पे चल रहा है, सर्वर 3 ऑलरेडी 75% पे लोड हैंडल कर रहा है, 75% रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, अभी कौन खाली है, सर्वर 1 खाली है। तो वो सर्वर 1 को 25% रिक्वेस्ट और दे देगा हैंडल करने के लिए। ठीक है, 25% मतलब उसको रिक्वेस्ट दे देगा हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, हम लोगों ने एक चीज़ ये सीखी थी, लोड बैलेंसर हमको यहाँ पर समझ में आ गया क्या होता है। लोड बैलेंसर इज अ काइंड ऑफ सर्वर विच यूज टू बैलेंस द लोड ऑफ द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड डिवाइड ऑल द रिक्वेस्ट टू ईच सर्वर अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन। लोड बैलेंसर एक प्रकार का सर्वर होता है। ये क्या होता है,
लोड बैलेंसर एक प्रकार का सर्वर होता है जो अपने अंदर कई सारी रिक्वेस्ट को अपने थ्रू पास करवाता है और इक्वली लोड को डिवाइड करता है सारे सर्वरों में, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है हाउ लोड बैलेंसर वर्क्स। प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर एक प्रॉब्लम है। हाउ लोड बैलेंसर वर्क्स में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होती हैं किस सर्वर को हमें भेजनी है, लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब हमको ये तो पता है कि कौन सा सर्वर खाली है, उसके बेसिस पर हम भेजते हैं, लेकिन कुछ एल्गोरिदम होती है, जैसे कि हैशिंग एक एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एक हैश एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है वो। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा हैश फंक्शन होता है, ठीक है। इस हैश फंक्शन में हम अपनी रिक्वेस्ट आईडी भेजते हैं और इसका मॉड कर देते हैं n से। n क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर। लेट सपोज कि हमारे पास अभी 4 सर्वर हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने सर्वर हैं, 4 सर्वर हैं, तो n की वैल्यू हो गई 4। अभी रिक्वेस्ट 1 आती है, उसकी एक आईडी है 3, रिक्वेस्ट 2 आती है, उसकी आईडी है 15, रिक्वेस्ट 3 आती है, उसकी आईडी है 12, ठीक है। लेट सपोज हैश फंक्शन के हमने हर एक रिक्वेस्ट आईडी को पास किया और उसका मॉड किया, तो यहाँ पर आया वैल्यू 3। मॉड किससे किया, जो हमारा नंबर ऑफ सर्वर है उससे। इसकी वैल्यू आई 3 तो इसको थर्ड सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया, इसकी वैल्यू आई 3 इसको भी थर्ड पर ट्रांसफर कर दिया, इसकी वैल्यू आई 0 इसको 0 पर ट्रांसफर कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे ये सारी चीज़ हम प्रॉपर्ली इस वीडियो में समझाएं, ये वाली वीडियो में। अगर इस कायदे से समझना है तो ये वाली वीडियो को देखो, इसमें बहुत जल्दी जल्दी आगे रिवीजन खाली करा रहे हैं, ठीक है। अब आती है हैशिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। देखो हम लोग ने पहले एक चीज़ सोची कि अगर हमारे नंबर ऑफ सर्वर फिक्स रहेंगे, लेट सपोज नंबर ऑफ सर्वर यहाँ पर हमारे फिक्स हैं और रिक्वेस्ट आईडी भी हर बार सेम है, तो जब बार बार वही एक रिक्वेस्ट उसी सर्वर के पास जा रही है तो क्यों ना हम लोग उस रिक्वेस्ट आईडी का डेटा, जैसे रिक्वेस्ट आईडी 3 है तो इस रिक्वेस्ट आईडी का कुछ डेटा हम लोग कैश क्यों ना कर लें, ठीक है। हम लोग कुछ कैश क्यों ना कर लें उस रिक्वेस्ट आईडी का डेटा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि रिक्वेस्ट 1 जो हमारी थी, ये रिक्वेस्ट 1 की आईडी क्या थी 3, इसका मॉड हम लोग करते थे जब पहले 4 से, तो आता था वैल्यू 3, तो ये थर्ड सर्वर पर जाती थी। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ सर्वर हमेशा 4 रहने वाले हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और हमारा रिक्वेस्ट आईडी भी सेम रहने वाली है, यही सेम चीज़ हर रिक्वेस्ट के साथ होगी। तो हमें पता है कि ये रिक्वेस्ट हमेशा कहाँ जाएगी, हमेशा पर्टिकुलर सर्वर पे ही जाएगी। जैसे कि रिक्वेस्ट 1 हमेशा थर्ड सर्वर पे जाएगी, रिक्वेस्ट 2 हमेशा थर्ड सर्वर पे जाएगी। तो हमने क्या सोचा कि इस रिक्वेस्ट आईडी का यूज़ करके हम कुछ डेटा कैश कर लेते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स टाइम मेरा और ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। अब ऐसे करके हमने हर एक रिक्वेस्ट आईडी का डेटा कैश करना शुरू कर दिया। रिक्वेस्ट 3 का डेटा हमने ये कैश करके रख लिया, रिक्वेस्ट 15 का डेटा रिक्वेस्ट 3 का डेटा, रिक्वेस्ट आईडी 3 का डेटा हमने ये कैश करके रख लिया। रिक्वेस्ट आईडी 15 जो है ये, इसका डेटा हमने कैश करके रख लिया। रिक्वेस्ट आईडी 12 जो है ये, जिसकी आईडी 12 है, मतलब जिस रिक्वेस्ट की, उसका डेटा हमने सर्वर 0 पे कैश कर लिया, क्योंकि इसका जब मॉड करेंगे 4 से तो 0 आएगा। अब प्रॉब्लम वहाँ होती है कि इन फ्यूचर अगर हम कोई नया सर्वर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सर्वर n की वैल्यू जो है वो +1 हो जाएगी, n की वैल्यू जो है वो +1 हो जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी, अब यहाँ पर मॉड 4 नहीं होगा, अब यहाँ मॉड 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ मॉड 5 होगा, तो मॉड जब 5 होगा तो लेट सपोज अगर हम 3 का मॉड 5 से करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का मॉड जब 5 से करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये इस बार चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर हम 15 का मॉड 5 से करेंगे तो इसकी वैल्यू इस बार 0 आ जाएगी, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू 3 थी, तो अब ये किस सर्वर के पास रिडायरेक्ट हो जाएगा, सर्वर 0 के पास। लेकिन इस रिक्वेस्ट आईडी 15 की कैश डेटा हमारे पास कहाँ था, सर्वर 3 पे था, तो ये अब नहीं जब मिलेगा उसको, क्यों, क्योंकि वो रिक्वेस्ट चली गई सर्वर 0 पे। यहाँ पर तो उसका डेटा कैश किया ही नहीं गया है। तो ऐसे करके क्या होगा, सारा सब गड़बड़ी हो जाएगी, हौच पौच हो जाएगा। रिक्वेस्ट आईडी 3 का डेटा था इधर सर्वर 3 पे, रिक्वेस्ट आईडी 15 का डेटा था सर्वर 3 पे, ठीक है। लेकिन जब हमारा नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा तो 15 को डिवाइड हम करेंगे 4 से नहीं 5 से करेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आएगी 0। जब 5 से करेंगे 5 3 15, रिमाइंडर आएगा 0। तो वो रिक्वेस्ट अब कहाँ जाएगी, सर्वर 0 के पास। तो वहाँ पर तो कैश डेटा है ही नहीं रिक्वेस्ट आईडी 15 का। ऐसे ही यहाँ पर आईडी 12 है, 12 आईडी जो है रिक्वेस्ट डेटा 12 है जो, उसका जब हम पहले मॉड करते थे 4 से तो उसकी वैल्यू आती थी 0, 4 3 12, रिमाइंडर 0। तो वो कहाँ जाता था, सर्वर 0 पे जाता था, और सर्वर 0 पे रिक्वेस्ट आईडी 12 का डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ सर्वर बढ़ गए, हमने यहाँ सर्वर एक और ऐड कर दिया ये। अब क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, रिमाइंडर आया 2, ठीक है। तो अब ये 2 सर्वर पे जाएगा, सर्वर 2 पे चला गया, ठीक है। लेकिन सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट आईडी 12 का डेटा कैश किया हुआ ही नहीं, वो तो यहाँ पड़ा हुआ है सर्वर 0 पे। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी हैशिंग के साथ। अब हम लोग आज अपना नया टॉपिक बात करने वाले कंसिस्टेंट हैशिंग के साथ, ठीक है। कंसिस्टेंट हैशिंग में क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पर भी लेट सपोज कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट 1 है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट 2 है, रिक्वेस्ट 1 है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट 1 है, रिक्वेस्ट 2 है और रिक्वेस्ट 3 है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है तुम्हारी, और एक तुम्हारा इधर मान लो लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और इधर मान लो ये तुम्हारा सर्वर 1 है, ये तुम्हारा सर्वर 2 है, ये तुम्हारा सर्वर 3 है। लेकिन इस बार हमारा द वे ऑफ डूइंग हैशिंग इज चेंज्ड, ठीक है। वे ऑफ डूइंग हैशिंग इज चेंज्ड,
ठीक है। और यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम ये भी थी, लेट सपोज कल को जब हमारी रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो गई दूसरे सर्वर पे, जैसे कि रिक्वेस्ट आईडी 2 थी, पहले जाती थी सर्वर 3 पे, अब जा रही है सर्वर 0 पे, तो लेट सपोज अब यहाँ पर हम इसका नया कैश डेटा स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर अगर लेट सपोज सर्वर आईडी 6 हो जाए, मान लो नंबर ऑफ सर्वर 6 हो जाए, तो अब ये 6 से डिवाइड होगा, तो जब 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मॉड आएगा 3, ठीक है, मॉड आएगा 3, तो भाई अब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर चाहे सर्वर ऐड करोगे या सर्वर रिमूव करोगे, कुछ भी करोगे प्रॉब्लम होती है। अब कंसिस्टेंट हैशिंग में क्या है, वे ऑफ डूइंग हैशिंग इज चेंज्ड, ठीक है, वे ऑफ डूइंग हैशिंग इज चेंज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कंसिस्टेंट हैशिंग में, कंसिस्टेंट हैशिंग इंप्रूव्स, तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंट हैशिंग क्या बोलता है, कंसिस्टेंट हैशिंग इंप्रूव्स अपॉन सिंगल हैशिंग बाय रिड्यूसिंग द रीएलोकेशन ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी ये थी कि जो हम रीएलोकेट करते थे अपनी रिक्वेस्ट आईडी को डिफरेंट सर्वर पे, है ना, जब हमारे नंबर ऑफ सर्वर चेंज होते थे, जैसे नंबर ऑफ सर्वर पहले 4 थे तो रिक्वेस्ट कहीं और जाती थी, हम लोग वहाँ कैश डेटा को कैश करते थे, नंबर ऑफ सर्वर चेंज हो गया, कम हो गया या घट गया, तो अब सर्वर जो तुम्हारी रिक्वेस्ट होगी वो दूसरे सर्वर पर जाएगी और वहाँ पर मे भी कैश डेटा उसका मिले या फिर ना मिले। तो इसी चीज़ को तुम्हारा जो है ये सॉल्व करता है, कौन सॉल्व करता है, कंसिस्टेंट हैशिंग। कैसे सॉल्व करता है, हाउ डज इट वर्क, इन कंसिस्टेंट हैशिंग वी मैप ईच रिक्वेस्ट टू एन एरे रेंजिंग 0 to n-1, ठीक है। तो देखो सिंपल हम लोग एक एक चीज़ यहाँ करते चलेंगे। लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक रिंग ऑफ ये हैश है, ठीक है, और इसका साइज लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसका साइज जो है वो 30 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा बना हुआ है, तो तुम्हारा साइज ऑफ रिंग क्या है 30। हम साइज ऑफ रिंग को कैसे रेफर करते हैं, m से, m की वैल्यू क्या है 30, तो लेट सपोज इसका साइज़ जो है वो तुम्हारा 30 है, जैसे यहाँ पर है, तो ये m-1 साइज़ की होगी, तो लेट सपोज ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है। इस तरीके से जो है करके तुम्हारी पूरी रिंग ऐसे बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी एक एरे बनी हुई है, लेट सपोज रिंग ऑफ हैश जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास यहाँ पर है एक सर्वर आईडी, ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पर है, और तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है रिक्वेस्ट आईडी, सर्वर आईडी, जैसे कि लेट सपोज तुम्हारी अगर पहले हम सारे सर्वर्स को एलोकेट कर देंगे इस रिंग में, ठीक है। हम सबसे पहले व्हेनेवर रिक्वेस्ट कम्स इन क्लॉकवाइज, व्हेनेवर रिक्वेस्ट कम्स इट वॉक्स इन द क्लॉकवाइज एंड असाइन सर्वर, ठीक है। तो लेट सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्वर असाइन करा देंगे अपनी रिंग में। तो सबसे पहले लेट सपोज कि सर्वर आईडी तुम्हारी हो गई 5, ये हमने लिया हैश फंक्शन, तुम्हारा हैश फंक्शन के अंदर सर्वर आईडी पास करी, ठीक है, हैश फंक्शन के हमने सर्वर आईडी पास करी, और m की वैल्यू क्या 30, ठीक है, m की वैल्यू क्या 30। तो लेट सपोज कुछ देर के लिए इसका आंसर लेट सपोज आ जाता है मान लो 2 आ जाता है, इसका आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी रेड वाले हैं, लेट सपोज जितने भी मतलब तुम्हारे रेड वाले होंगे वहाँ पर समझ लेना कि सर्वर एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक पहला केस हो गया। अब ये तुम्हारा दूसरा केस क्या है, एक और हमने हैश फंक्शन लिया, लेट सपोज इस बार सर्वर आईडी आई 10, डिवाइड किया 30 से, और लेट सपोज इसका आ गई वैल्यू 4 लेट सपोज यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो हमने लेट सपोज सर्वर को यहाँ एलोकेट करा दिया इस बार, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सब लेके चल रहे हैं, 4 तुम्हारा यहाँ एलोकेट है, ठीक है। अब क्या है, लेट सपोज तुमने फिर से हैश फंक्शन के अंदर इस बार सर्वर आईडी दे दी 15, डिवाइड किया जब तुमने 30 से, 30 तुम्हारा क्या है, 30 तुम्हारा है m की वैल्यू है 30, और m तुम्हारा क्या है, रिंग साइज, ठीक है, ये है। तो उसके बाद अब तुम्हारी इसकी वैल्यू लेट सपोज आ जाती है क्या, 8 आ जाती है, तो या लेट सपोज इसकी वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक है। तो 6 लेट सपोज यहाँ कहीं है, तो एक तुम्हारा सर्वर हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब तुम्हारे अभी यहाँ पर 3 सर्वर हो गए, अब हम एक सर्वर खाली और लेते हैं, लेट सपोज हमने एक और सर्वर आईडी ली, मान लो एक और हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी आईडी है मान लो 20, उसकी आईडी है मान लो 20, उसको डिवाइड किया 30 से, लेट सपोज कुछ भी आ जाता है, मान लो 12 आ जाता है, ठीक है। तो वो सर्वर तुम्हारा यहाँ 12 नंबर पर रखा गया, ये 12 नंबर का मान लो साइज़ है, ये 12 नंबर का इंडेक्स है, वहाँ पर तुम्हारा ये सर्वर रखा गया, ठीक है। तो रेड वाले जितने भी हैं याद रखना वो सर्वर हैं, ब्लू वाले जितने भी होंगे या ग्रीन वाले जितने भी होंगे लेट सपोज वो तुम्हारे रिक्वेस्ट आईडी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मज़ा यहाँ पर आएगा, रिक्वेस्ट आईडी अब हम एक एक जो है हर सर्वर तक पहुँचाएंगे, कैसे रिक्वेस्ट एलोकेट होगी। लेट सपोज पहला केस लेते हैं, हैश फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट आईडी भी जो तुम्हारी होगी ना वो डिवाइड बाय m से ही होगी, ठीक है। तो लेट सपोज रिक्वेस्ट आईडी आती है 4, उसको डिवाइड किया गया 30 से, और उसकी वैल्यू लेट सपोज आती है, मान लो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो अब जब 1 से वो चलना शुरू करेगा, क्लॉकवाइज हमेशा रिक्वेस्ट एलोकेट होंगी। एक कंडीशन और यहाँ सुन लो, ठीक है। कंडीशन क्या है, रिक्वेस्ट एलोकेशन टू सर्वर हैपन्स इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जब इसकी वैल्यू 1 आई है तो अगर मान लो वो 0 से चलना शुरू होएगा तो उसकी 1 कहाँ मिलेगा, उसको यहाँ मिलेगा, ठीक है। 0 से चलना उसने शुरू किया, 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब जब 1 यहाँ मिला, ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर उसको 1 मिल गया, तो यहाँ पर अब वो तुम्हारी रिक्वेस्ट एलोकेट कर दी जाएगी इस एरिया पे, इस एरिया पे वो तुम्हारी रिक्वेस्ट एलोकेट कर दी गई, ठीक है, 1 पे एलोकेट कर दी गई। अब मान लो फिर से तुमने हैश फंक्शन पास किया, रिक्वेस्ट आईडी थी 8 इस बार, डिवाइड किया 30 से, तो आई वैल्यू फॉर एग्जांपल के लिए 5 वैल्यू जब आई, या लेट सपोज ये समझो इसकी वैल्यू आई 3 जब वैल्यू आई तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर एलोकेट कर दी गई इस रिंग के अंदर, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कहाँ एलोकेट कर दी गई, इस रिंग के अंदर, इधर एलोकेट कर दी गई। अब क्या है, लेट सपोज एक केस हम और लेते हैं, खाली 3 ही रिक्वेस्ट लेंगे बस। अब हम एक केस और लेते हैं, लेट सपोज हैश फंक्शन और उसकी वैल्यू थी 10, उसकी मतलब रिक्वेस्ट आईडी, डिवाइड किया रिंग के साइज से, उसकी वैल्यू आई 5 मान लो, तो वो 5 वैल्यू किधर एलोकेट होगी, लेट सपोज इधर एलोकेट हो जाएगी रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये थी 5 उसका इंडेक्स। अब यहाँ पर कौन सा सर्वर कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट एलोकेशन टू सर्वर हैपेंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी। तो कैसे होगा, क्लॉकवाइज चलो, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलो। हमें मिली एक रिक्वेस्ट, ग्रीन वाली क्या थी, रिक्वेस्ट थी, रेड वाली क्या है, सर्वर है। हम क्लॉकवाइज चले, हमें ये रिक्वेस्ट मिली। अब इस रिक्वेस्ट के क्लॉकवाइज में जो भी सर्वर होगा वो उसके पास ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट है वो इस सर्वर के पास चली जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे चलेंगे और आ गया इधर हमको रिक्वेस्ट 3 मिली, यहाँ पर रिक्वेस्ट 3 मिली हमको जब यहाँ पर, तो ये कौन से सर्वर के पास एलोकेट होगी, इसके क्लॉकवाइज में जो भी सर्वर होगा तो ये रिक्वेस्ट इधर एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब हम आगे चले, हम और आगे चले क्लॉकवाइज में और आगे चले, हमको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और मिली। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट तुमको यहाँ मिली है, अब इसके क्लॉकवाइज में नेक्स्ट सर्वर कौन सा है, वो नेक्स्ट सर्वर ये वाला है, ठीक है। तो अब वही रिक्वेस्ट जो है अपने नेक्स्ट सर्वर पे एलोकेट हो जाएगी इधर। तो ऐसे तुम्हारा यहाँ काम चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, इन फ्यूचर अगर मान लो कोई सर्वर हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलो कि यहाँ पर हमने इधर एक साइज़ था मान लो, और यहाँ पर हमने सर्वर कोई नया सर्वर ऐड कर दिया, ठीक है, और मान लो इसकी आईडी थी 10, ठीक है। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर जो तुम्हारी होगी, अगर मान लो तुम्हारी जैसे 6 के बाद कोई रिक्वेस्ट है, मान लो 6 के बाद तुम्हारी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट एलोकेशन किया गया कभी फ्यूचर में इधर, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे ना इधर और हमको इधर एक रिक्वेस्ट मिली, ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट होगी किस सर्वर पे एलोकेट हो जाएगी, इसी सर्वर पे एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ और समझाते हैं, लेट सपोज अगर हमको कोई सर्वर रिमूव करना है, हमने ये सर्वर को रिमूव करना है, ठीक है। अभी हमने ऐड किया था सर्वर को, ये क्या किया था, हमने ऐड सर्वर किया था ऑपरेशन, अब हमने किया था रिमूव सर्वर, ठीक है। अब क्या होगा, ये 6ठे नंबर का सर्वर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमने ये क्या करा, 6ठे नंबर का सर्वर जो था रिमूव कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट जो थी ये भी हट जाएगी। मतलब अब इस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए इधर कोई सर्वर रहा ही नहीं। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि रिक्वेस्ट के क्लॉकवाइज में चलोगे अगर, तो तुमको जो भी सर्वर मिले ये उसी पर चली जाएगी। तो अगर रिक्वेस्ट के क्लॉकवाइज चलो, ये हमारी रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट के क्लॉकवाइज चलो तो कौन सा सर्वर मिल रहा है, ये मिल रहा है सर्वर, ठीक है। तो अब तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, ये रिक्वेस्ट तुम्हारी चली जाएगी सर्वर 10 पे। तो यहाँ पर इस तरीके से कंसिस्टेंट हैशिंग काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन एक इशू और होता है, ठीक है। वो एक इशू तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है कि limitations of this approach, although load factor is 1 by n in average case, practically we have even uneven distribution, this might cause a few server to be overloaded। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी कि लेट सपोज इधर मान लो तुम्हारी यहाँ पर कई सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं। लेट सपोज एक रिक्वेस्ट इधर भी है, एक रिक्वेस्ट इधर भी है, एक रिक्वेस्ट इधर भी है, ऐसे करके 5 रिक्वेस्ट इधर आ जाती हैं। और मान के चलो यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, ये जो था ना इधर, मान के चलो इधर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सब खाली है। ये एक नया सिनेरियो बता रहा है, मान के चलो इधर कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि हमेशा यहाँ पर जो रिक्वेस्ट के क्लॉकवाइज में यहाँ पर जो भी सर्वर होगा उसी पे लोकेशन होगा। अगर तुम यहाँ से चलोगे तो यहाँ पर ये जितनी भी रिक्वेस्ट हैं ये सारी की सारी एलोकेट हो जाएंगी सर्वर 10 पे, ठीक है। जबकि ये सारे सर्वर जो हैं इधर ये आइडल बैठे हुए हैं, ये सारे सर्वर जो इधर हैं ये आइडल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है लोड फैक्टर किसी एक सर्वर पर ज़्यादा हो जाए,
ठीक है। तो सर्वर 1 रिसीव 6 रिक्वेस्ट, वही एक एग्जांपल बता रहा है कि सर्वर 10 जो है कितनी रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है, 1 2 3 4 5 रिक्वेस्ट को ले रहा है, और सर्वर 2 जो है वो खाली बैठा है, सर्वर 4 खाली बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ रिक्वेस्ट कोई भी नहीं है और ये रिक्वेस्ट से भरा पड़ा है एरिया पूरा, तो इधर की सारी रिक्वेस्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगी और इस सर्वर पर एलोकेट हो जाएंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन टू प्रिवेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू प्रिवेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सिंपल सा, ये कहानी को हम इसका वो पढ़ के बता रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट हैश फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ पर समझाते हैं कि पहले हमारा हैश फंक्शन 1 था, ये हैश फंक्शन 1 से हमने कुछ सर्वर पास किए, ठीक है। फिर हमने वही सर्वर की आईडी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सर्वर की डुप्लीकेसी करेंगे। सर्वर की डुप्लीकेसी कैसे करेंगे देखो नीचे समझाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हमें पता है, आधे लोग बीच में छोड़ के भी चले जाएंगे अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम चीज़ पूरी पढ़ाएंगे इस वीडियो में, भले चाहे कोई देखे या चाहे ना देखे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम सर्वर की डुप्लीकेसी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? हमारे पास हैश फंक्शन एक 1 है, उस हैश फंक्शन 1 के अंदर अगर हम सर्वर आईडी डालेंगे, तो ये सर्वर का हम लोग एलोकेशन कर रहे हैं, लेट सपोज सर्वर आईडी डाली 10, ठीक है। रिंग साइज़ क्या है? रिंग साइज़ है 30, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो लेट सपोज इसका एलोकेशन हुआ 2 पे, तो हमने लेट सपोज 2 पे इसका एलोकेशन जो है इस सर्वर का कर दिया 2 पर, ठीक है। अब लेट सपोज हम खाली 3 रिक्वेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम एक और से सर्वर 1 से एक और रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे और रिंग साइज से डिवाइड करेंगे, तो मान लो आया 5 है, तो 5 नंबर पे लेट सपोज यहाँ पर 5 नंबर पे लेट सपोज हमने एक और सर्वर एलोकेशन कर दिया, एक सर्वर का एलोकेशन हमने 5 नंबर पर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और हैश फंक्शन लेंगे और रिक्वेस्ट आईडी सर्वर आईडी होगी 20 होगी, डिवाइड करेंगे 30 से, इसको आएगा आंसर इसका 10 लेट सपोज, तो हम इसको सर्वर यहाँ पर एलोकेट कर देंगे एक और, ठीक है। लेट सपोज ये 10वें नंबर पर एलोकेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जितनी भी रिक्वेस्ट आईडी थी इसको एक दूसरे हैश फंक्शन से भी हम पास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अप्रोच क्या यूज़ करी, हमारी अप्रोच 2 ये है यहाँ पर यूजिंग मल्टीपल हैश फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर एक और हैश फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर से सेम आईडी को हम पास करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे, तो लेट सपोज आंसर आया 4, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट जो है यहाँ वो सर्वर तुम्हारा यहाँ लोकेशन हो गया उसका, ठीक है। ऐसे करके सिमिलरली हम सेम हैश फंक्शन से हैश फंक्शन नंबर 2 से 15 को पास करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से, लेट सपोज यहाँ पर आया 6। हैश फंक्शन 2 से हम पास करेंगे सर्वर आईडी 20 को और डिवाइड करेंगे 30 से, और लेट सपोज इसकी वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो लेट सपोज ये कहाँ पर चला गया, ये तुम्हारा 12 पे चला गया, ठीक है। ये तुम्हारा 12 पे चला गया, ये थी सर्वर आईडी 12, ये थी तुम्हारी सर्वर आईडी 6, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्या करा, सर्वर थे हमारे खाली 3 कौन से थे, पहला दूसरा ये थे सर्वर, पहला एक सर्वर था हमारे पास सर्वर 10, मतलब जिसकी रिक्वेस्ट आईडी 10 है, तो हमारे पास सर्वर कितने थे, सर्वर थे हमारे पास 3, सर्वर थे हमारे पास 3, उन 3 की रिक्वेस्ट आईडी क्या थी, एक की थी 10, एक की थी 15, एक की थी 20, लेकिन हमने इनकी और एक और डुप्लीकेसी बना दी। तो अब ये 3 से कितने हो गए, ये 3 से हो गए 6, 3 से हो गए कितने, 6 हो गए, लेकिन अभी 2 5 10 2 5 10 4 6 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है 6 हो गए। तो अब देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर हमने इतने सर्वर भर दिए इस रिंग के अंदर कि वो किसी न किसी तरीके से वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके लेट सपोज हमने यहाँ पर कई सारे सर्वर हमने और ऐड कर दिए, जैसे कि यहाँ पर पर्पल वाले देख रहे हो, सारे सर्वर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और मान लो कल को कोई एक रिक्वेस्ट आती है वो इधर एलोकेट होती है, ठीक है। कोई एक रिक्वेस्ट आती है वो इधर एलोकेट होती है, कोई एक रिक्वेस्ट आती है वो इधर एलोकेट होगी, कोई एक रिक्वेस्ट आएगी वो इधर एलोकेट होगी, ऐसे करके कई सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो एलोकेट हो गई इसमें रिंग में। अब क्या है, अब क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगा, ये सर्वर करेगा, इस रिक्वेस्ट को हैंडल ये 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 करेगा, ठीक है। अब लेट सपोज इन फ्यूचर ये सर्वर हट जाता है अगर, ठीक है, ये सर्वर अगर हट जाता है और लेट सपोज यहाँ पर कई सारे, ये एग्जांपल गलत ले लिया, मान के चलो कि यहाँ पर एक सर्वर और भी है, ऐसे करके सर्वर हमने कई सारे ऐसे भर रखे हैं, और लेट सपोज इन फ्यूचर अगर ये सर्वर हट गया लेट सपोज यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे सर्वर इधर कई सारी रिक्वेस्ट आईडी ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब उतना हौच पौच नहीं होगा, ये सारी रिक्वेस्ट जो है सर्वर को एलोकेट हो जाएंगी। हमारे पास बेसिकली हमने इम्प्रूव यहाँ पर क्या किया कि पहले हमारे पास सर्वर थे खाली 4, ठीक है, एक
पहले सर्वर कितने थे हमारे पास, 4 थे सर्वर, ठीक है। ये था एक सर्वर, ये था 2 सर्वर, तीसरा, चौथा। अब हमने क्या किया है, उन्हीं सर्वर की डुप्लीकेसी कर दी है। तो उन्हीं सर्वर की डुप्लीकेसी जब हमने कर दी है तो वो मल्टीपल जगह यहाँ पर रिंग में एलोकेट हो गए हैं, ठीक है। मल्टीपल जगह रिंग में जब एलोकेट हो गए हैं वो, तो अब क्या होगा ना कि कई सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कई सारे सर्वर हमने बना दिए। तो भाई ये था तुम्हारा कंसिस्टेंट हैशिंग। वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुई होगी, आई नो, हमने भी कई सारे बीच में पॉज लिए हैं, नोट्स देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये होता है भाई, समझाने के लिए, किसी को समझाने के लिए तो और मेहनत लगती है, गला सूख गया है पूरा। तो भाई अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो भाई पहले तो उसको सैल्यूट, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो हो गई, अभी बहुत सारे कट मारने पड़ेंगे बीच में। तो अगर ये समझ में आया है भाई कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है, तो प्लीज़ कमेंट में भाई कुछ तो लिख देना। 1 घंटे की वीडियो में लगता है लगभग हो गई होगी, तो कुछ लिख के जरूर जाना ताकि भाई मोटिवेशन बना रहे आगे आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम।